आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में। अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से आज चर्चा करूंगा महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। आदरणीय सम्मानित साथियों, ज्योतिबा द्वारा संस्थापित सत्य शोधक समाज ब्राह्मण वर्चस्व और उच्च जातियों द्वारा समाज की निम्न जातियों को बौद्धिक शोषण तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध प्रतीकात्मक रूप में एक जन आंदोलन बनकर सामने आया तथा सत्य शोधक समाज ने निम्नलिखित कार्यों को अपना लक्ष्य बनाया। पहली बात, ब्राह्मणी शास्त्रों की मानसिक तथा धार्मिक गुलामी से लोगों को मुक्त करना। दूसरी बात, ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा किए जाने वाले शोषण को रोकना, शिक्षा का प्रसार करना, महिलाओं को शिक्षा देना, अछूतों का द्वार उदार कर छुआछूत को मिटाना, महिलाओं को मानव अधिकार की रक्षा करना, दीन शिशुओं तथा अपाहिजों के प्रति सहानुभूति रखना, सत्याचरण एवं सत्यनिष्ठा को अपनाना, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ पूजा का निषेध करना, मानव जाति को समानता, बंधुता तथा स्वतंत्रता दिलाना। इस कार्य पे सत्य शोधक समाज के लोग कार्य कर रहे थे। समाज की साप्ताहिक बैठकें अधिकतर रविवार को होती थी, जिससे लोग बैठकों में भाग ले सके। समाज की बैठकों में नारी शिक्षा, दलित महिला शिक्षा, स्वदेशी के प्रचार तथा पुरोहितों द्वारा समाज को गुमराह किए जाने पर चर्चा होती थी। समाज की घोषणा थी कि यह जाति पात, अस्पृश्यता, धर्म की संकीर्णता और मनुष्य द्वारा मनुष्य के हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध है। मालिन बस्तियों, कामगारों और गरीब लोगों में समाज सर्वधर्म समभाव और मानव। आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में। अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से आज चर्चा करूंगा महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। आदरणीय सम्मानित साथियों, ज्योतिबा द्वारा संस्थापित सत्य शोधक समाज ब्राह्मण वर्चस्व और उच्च जातियों द्वारा समाज की निम्न जातियों को बौद्धिक शोषण तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध प्रतीकात्मक रूप में एक जन आंदोलन बनकर सामने आया तथा सत्य शोधक समाज ने निम्नलिखित कार्यों को अपना लक्ष्य बनाया। पहली बात, ब्राह्मणी शास्त्रों की मानसिक तथा धार्मिक गुलामी से लोगों को मुक्त करना। दूसरी बात, ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा किए जाने वाले शोषण को रोकना, शिक्षा का प्रसार करना, महिलाओं को शिक्षा देना, अछूतों का द्वार उदार कर छुआछूत को मिटाना, महिलाओं को मानव अधिकार की रक्षा करना, दीन शिशुओं तथा अपाहिजों के प्रति सहानुभूति रखना, सत्याचरण एवं सत्यनिष्ठा को अपनाना, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ पूजा का निषेध करना, मानव जाति को समानता, बंधुता तथा स्वतंत्रता दिलाना। इस कार्य पे सत्य शोधक समाज के लोग
कार्य कर रहे थे। समाज की साप्ताहिक बैठकें अधिकतर रविवार को होती थी, जिससे लोग बैठकों में भाग ले सके। समाज की बैठकों में नारी शिक्षा, दलित महिला शिक्षा, स्वदेशी के प्रचार तथा पुरोहितों द्वारा समाज को गुमराह किए जाने पर चर्चा होती थी। समाज की घोषणा थी कि यह जाति पात, अस्पृश्यता, धर्म की संकीर्णता और मनुष्य द्वारा मनुष्य के हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध है। मालिन बस्तियों, कामगारों और गरीब लोगों में समाज सर्वधर्म समभाव और मानव